हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ ड्यू स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की वर्कशीट 23 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है। ये मैथमेटिक्स की क्लास 8 की वर्कशीट है 15 दिसंबर की। नेम ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर फिल करने के बाद चलिए हम जल्दी से अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। बट मैं उससे पहले आपको कहना चाहूँगी द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़। चलिए टॉपिक है आज का ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिस्टर प्रसाद is a mathematical teacher of class at government school. He has developed a beautiful mathematical garden. One day he planned a visit to mathematical garden with his student of class 8. During their visit to the garden, students saw a board on which pyramid of number was written. क्या होता है, मिस्टर प्रसाद एक मैथमेटिकल टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 8 के। तो वो एक डेवलप करते हैं ब्यूटीफुल मैथमेटिकल गार्डन। एक दिन वो प्लान करते कि चलिए अब हम अपने क्लास 8 के जो बच्चे हैं हमारी क्लास के, इसे हम मैथमेटिकल गार्डन में ले चलते हैं। फिर जब बच्चे सब वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बोर्ड होता है जिसपे पैरामिड ऑफ नंबर वॉज रिटर्न होता है। वो बोर्ड जो होता है वो ऐसा ये होता है, ऐसा लिखा होता है उस पर। अभी ये क्या है, ये पैटर्न्स है पैरामिड ऑफ नंबर के। देखिए 81, फिर ये 9801, 99801, ये क्या है। चलिए अब हम इस नीचे में इसके बारे में पढ़ते हैं। राम एंड श्याम ऑब्जर्व द नंबर पैरामिड इन डिफरेंट वे। राम एंड जो श्याम होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं इस नंबर को नंबर पैरामिड को डिफरेंट वे, अलग अलग वेज में। डू यू ऑब्जर्व द पैरामिड विद अ न्यू आइडिया। क्या तुम इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, इस पैरामिड को समझ सकते हो एक नए आइडिया से। यू कैन डिस्कस द सेम विथ योर फ्रेंड एंड मैथमेटिकल टीचर। इसे डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ और मैथमेटिक टीचर के साथ। राम ऑब्जर्वेशन, राम क्या ऑब्जर्वेशन करता है। राम लुक द नंबर, राम उस नंबर को देखता है जो पिरामिड को केयरफुली। ही फाउंड अ पैटर्न, वो एक पैटर्न ढूंढता है और बहुत सोचता है। ही थॉट, वो सोचता है कि जो पिरामिड का 81 है एंड सेकेंड रो का 9801 है, वो क्या करता है, द 9 इज रिटन इन द लेफ्ट। 9 जो रिटर्न होता है लेफ्ट में, वो पुट 0 बिटवीन एंड 1 इन द सेकेंड रो ऑफ द pyramid. Then he observed second, third row of number pyramid. He found that a 9 is written in left of 901. Put one more 0 between. वो क्या करता है कि 9 81 होता है स्क्वायर, तो वो 9 वो क्या करता है, वो सोचता है कि यहाँ अगर 81 है तो हम क्या करेंगे, 81 पीछे ला देंगे और यहाँ का 9 आगे ला देंगे, इनके बीच में एक 0 ला देंगे। अगर यहाँ पे 3 9 है तो यहाँ पे 2 9 होंगे और यहाँ पर 1 8 होगा और 2 0 होंगे। ऐसा वो सोचता है 9801 में। और श्याम का सोचता है एट द सेम टाइम। उसी समय स्टूडेंट जो श्याम होता है वो ऑब्जर्व करता है एंड इज ऑब्जर्वेशन इज, वो ऑब्जर्वेशन उसके होते हैं कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 99 का स्क्वायर ये होता है और 999 का स्क्वायर ये होता है। तो ऐसे बताता है। अब तुमने क्या ऑब्जर्व करा है तुम लिखो। तो देखिए मैंने क्या ऑब्जर्व करा है, 9 स्क्वायर 81, ठीक है। फिर यहाँ 99 कैसे आया, तो कैसे आया 81 से, अगर हम 81 से अगर 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। एंड अगर हम 9 जो आया है उससे हम 1 माइनस कर दे तो इस 9 से 1 हम माइनस कर दे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और 1 के बाद में क्या आता है, 0 आता है और यहाँ पे 1 जो है हम इसे ले लेंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है। वैसे मुझे तो राम की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी लगी कि जो मतलब कि 9 है वो रिटर्न है लेफ्ट ऑफ 81, फिर पुट 0 बिटवीन 8 एंड 1, हम 8 एंड 1 के बीच में 0 ले लेंगे और जो 9 है वहाँ का हम इधर ले आएंगे। फिर यहाँ पे अगर 2 9 है तो अगले वाले में 3 9 है तो हम वहाँ पे सिर्फ 2 9 लेंगे क्योंकि वहाँ 3 9 है इसलिए। और यहाँ पे हम 1 8 तो लेंगे ही और वहाँ पे हम बस 2 0 कर देंगे और 1। चलिए अब हम देखते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन गिवन बॉक्स। इस पैटर्न को अब तुम अपने तरीके से लिखो, योर ऑब्जर्वेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। 1 = 1 एंड 11 का ये 1 2 1। अब देखिए अब यहाँ पे अगर 1 1 स्क्वायर है तो देखिए हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। हम ये लिखेंगे कि अगर यहाँ पे 2 डंडे हैं तो मतलब इसने क्या करा, 1 2 लिखा क्योंकि 2 अगर हम इन 2
11 को गिने तो 11 में कितने वन होते हैं? दो वन होते हैं, तो हम लिखेंगे 1 और 2। फिर इसके बाद हम उल्टा लिखने लगेंगे 1। ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 है तो 1 2 3, फिर उल्टा लिखने लगेंगे 2 1। ओके, फिर यहाँ पे अगर 4 है 1 तो हम 4 तक गिनती लिखेंगे, फिर उल्टा लिखने लगेंगे। और यहाँ पे 5 है 1 तो हम 5 तक गिनती लिखेंगे, फिर हम उल्टा लिखने लगेंगे। ओके, अब आप समझ गए, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। चलिए अब हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, तो चलिए हम इस पैटर्न को जूम करके कंप्लीट करते हैं। 11 स्क्वायर 1 2 1 एंड 101 1 0 2 1। देखिए इसके, अब मैं बताती हूँ इसका पैटर्न क्या होता है। 1 1 स्क्वायर इक्वल 1 2 1, ओके, एंड 1 0 1। अब यहाँ पे बस एक बीच में ज़ीरो लगा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम हम ऐसे ही लिख देंगे। अगर इनके बीच में ज़ीरो लगा है तो हम इस 2 के अगल बगल भी ज़ीरो लगा देंगे बस। क्योंकि 1 1 है, हम 2 को जैसे 1 1 स्क्वायर था यहाँ पे तो 121 आया, फिर इन 1 1 के बीच में ज़ीरो लग गया तो हम क्या करेंगे, 2 को वैसे ही रहने देंगे, 2 0 यहाँ लगा देंगे। फिर अगला है 1 0 1, अगला 1 0 1 है तो हम 2 को तो वैसे ही रहने देंगे और यहाँ पर 2 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 0 है। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 1 0 1 0 1 स्क्वायर। वैसे ही सेम यहाँ पे हम यहाँ 3 0 लिखेंगे, ओके, अपनी उसी ऑब्जर्वेशन से। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 1 एंड यहाँ पे 4 0 क्योंकि यहाँ पर भी 4 0, एक साइड 4 0 और इस साइड 4 0। ओके, अब हमारा पैटर्न कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व द पैटर्न, देन राइट नेक्स्ट 3 स्टेप्स। ओ, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसे कंप्लीट करो, ऑब्जर्व करो पैटर्न को और पैटर्न बनाओ और फिर राइट लिखिए इन 3 स्टेप्स को। तो 7 का 49 होता है। अब देखिए 67 स्क्वायर, तो अब हम इसमें क्या पैटर्न लेके चलेंगे। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है 7 स्क्वायर 49। अब देखिए 67 का क्या होगा, तो हम ये लेके चलेंगे कि ये पैटर्न होगा हमारा कि एक 4 के बाद क्या आएगा, 2 4 आएगा। और हमें जैसे 4, अगर 4 2 होंगे तो एक 8 होगा, ये तो कॉमन है। और 9 का 9 हम यहाँ लिख लेंगे, एक 4 के बाद 2 4 लिखेंगे और 2 4 के बाद 3 4 लिखेंगे, मतलब कि इसका होगा 3 4। और हमेशा हम जो अगर इस पैटर्न में 8 लिखेंगे तो क्या होगा, 8 हम एक कम लेके चलेंगे। अगर 3 4 है तो हम 2 8 लेंगे, अगर 4 4 है तो हम 3 8 लेंगे, ओके। 9 हमारा एक ही रहेगा लास्ट में। और फिर इसका क्या होगा, इसका होगा 4, कितने होंगे, 4 होंगे। आप ये भी लेके चल सकते हैं कि जो 6 है इससे एक ज़्यादा होगा 4। फिर हम लिख देंगे 3 8 क्योंकि यहाँ पे 4 4 हैं इसलिए, एंड 9। ये थी। अब चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। 4 का क्या होता है, 16। तो चलिए अब इसके पैटर्न तो इसका पैटर्न भी बहुत ईजी है। 4 का 16, इसका 1 5 6, सेम उसी की तरह कि यहाँ पे वहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 8, तो मतलब कि यहाँ क्या हुआ, 4 16 हमारा हो गया। अब हम क्या लेंगे, अगर 3 एक होगा तो यहाँ पे 2 1 होंगे, समझ गए आप। अगर 3 एक यहाँ होगा तो यहाँ पे 2 1 होंगे, 5 और 6। अगर यहाँ पे 2 1 है तो एक 5 लगेगा, ओके। एंड 6 तो 6 9 की तरह, जैसे इसमें 9 था वैसे इसमें 9 लास्ट में ही रहेगा, एक ही रहेगा। ऐसे अगला आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 3 1 होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 3 हैं तो हमेशा एक ज़्यादा 1 रहेगा। और यहाँ पे 2 5 होंगे क्योंकि इससे ये जो 5 है ये कम रहेगा, ये 1 से कम रहेगा, ओके। एंड इसका क्या होगा आप समझ गए होंगे, इसका होगा 4 1, 4 1 1 लिखने हैं और फिर हमें 3 5 लिखने हैं, मतलब 5 को 3 बार लिखना है और 6 एक। चलिए कंप्लीट द पैटर्न, इस पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। तो 11 का हमें पता है सबको, स्क्वायर 1 से 21 होता है, 101 का 10201। ये वाला थोड़ा बड़ा है, जैसे हमने इस यहाँ पे तो ये था, ये इससे अलग है, ये डिफरेंट है, ये दोनों एक नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या ऐसा होगा। यहाँ 10201 है, उसके बाद क्या हुआ 1010 10101, फिर 10, इसका होगा 1023201,
तो गाइस ये जो पैटर्न है सेम इसकी तरह है बट थोड़ा डिफरेंस है। तो देखिए इसे कैसे करना है। 10 1 0 है तो यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 लिख दिया, पर इसके बीच में अभी एक 0 0 भी चल रहा है। तो 1 0 2 0 3 0 2 0 1 है ना, मतलब पहले 1 2 3 चलता है क्योंकि यहाँ पे 3 1 है, फिर उसके बाद वापस उल्टा चलता है। फिर चलिए इसका आंसर देखते हैं 1, तो यहाँ पे कितने 1 है 4, तो 1 0 4, सॉरी इसका आंसर ये होगा। इस वाले का देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 0 2 0 3 0 4 0, समझ गए 1 0 फिर 3 0 2 0 1। ओके, ये है इसका आंसर। अब चलिए अब नेक्स्ट वाले का आंसर देखते हैं। इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे होगा 5। अब देखिए अब इसने हमसे ये वाली पूछ ली लाइन, तो देखिए हम क्या लेके चल रहे थे, जितने 1 होते थे हम उतना ही लिखते थे ना, तो यहाँ पे 5 तक लिखा है यहाँ पर, तो इसका होगा 1 0 0, 5 1 लिखेंगे 1 0 1 4 3 4 हो गया। इसका आंसर ये है। तो चलिए गाइस हमारी वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है एवरीवन। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपना नाम ज़रूर लिखिएगा कि आपने मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, जिससे मैं जान पाऊँ किसने लाइक करा है। थैंक यू।